Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, let's start the session. Chalo, take out your Math Magic workbook, Standard 4. How many chapters we have done? Chapter 1, 2, 3 and 4, right? So today we will start a new chapter, The Way World Look Like. Chalo, the way world look like, the side view and top view of the some objects are given below. Match them in the appropriate वे। चलो यहाँ पे क्या है, आपको ऑब्जेक्ट दी गई है, उसका साइड व्यू और टॉप व्यू। फॉर एग्जाम्पल ये किसका पिक्चर, ये कौन सी ऑब्जेक्ट है, ये पेंसिल है। अगर इसको आपको साइड से देखना हो तो उसका व्यू कैसा होगा, साइड से देखो ये कैसी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली कॉलम में है ये साइड व्यू है, राइट, ये सब साइड व्यू है। तो ये पेंसिल का साइड व्यू है। अभी उसका टॉप व्यू कैसा लगेगा, तो देखो ये पेंसिल है, उसका टॉप व्यू कैसा है, ये जो है वो टॉप है, उसकी जो नीब है वो टॉप है, राइट। यहाँ पे देखो ये टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। इसको अगर आप ऐसे रखोगे तो ये साइड से दिखाई देगी, तो ये इसका साइड व्यू है कि साइड में से कैसे दिखती है। और ये टॉप व्यू है, मतलब टॉप ऊपर से वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये साइड व्यू है, ये उसका टॉप व्यू है। चलो इसके साथ मैच करो। ये वाली जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाली, उसका साइड व्यू टॉप व्यू कैसा लगेगा, लाइक दिस। उसके बाद ये पाइप का टॉप व्यू कैसा लगेगा, छोटा सा सर्कल है, छोटा सा ओवल है। यहाँ पे ओवल हो गया है क्योंकि साइड में से व्यू है उसका। अगर आप इसको सीधा कर लोगे, टॉप व्यू में रखोगे तो ये सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पे मैच करो। देन ये जग है, उसका साइड व्यू कैसा लगेगा, लाइक दिस, और टॉप व्यू ऐसे लगेगा। देन बैट का साइड व्यू कैसा है, और टॉप व्यू यहाँ पे आएगा छोटा सा। उसके बाद ये जार जैसा है, ब्लैक बोर्ड जैसा कुछ है, रेक्टेंगल शेप पे, तो ये उसका टॉप व्यू ऐसा लगेगा। कंटेनर है ये किसी चीज का। देन ये कप एंड सॉसर यहाँ पे ज्वाइन करो। उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी ड्रॉ द साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट दी गई है उसके साइड व्यू और टॉप व्यू हमें बनाना है। चलो स्पून, तो स्पून बनाओ यहाँ पे। बन गई। ये क्या है, स्पून है ये। व्हाट इज दिस, स्पून। चलो ये उसका साइड व्यू है। तो उसका जो टॉप व्यू होगा वो कैसा लगेगा, लाइक दिस, छोटा सा लगेगा, राइट। या फिर ऐसा भी लग सकता है। तो ये जो है वो उसका टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू। चलो पेंसिल देखो, अभी साइड व्यू में अगर ये पेंसिल ऐसे पड़ी है तो ये इसका साइड व्यू है। तो ड्रॉ करो पेंसिल को। ये क्या है, पेंसिल है, राइट। ये उसका साइड व्यू है। तो टॉप व्यू कैसा होगा, सिर्फ ऐसे डॉट आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, सिर्फ उसकी जो नीब होती है वो ही दिखाई देगी, राइट। तो ये उसका टॉप व्यू है। चलो अभी टिफिन बॉक्स कैसा होता है, लाइक दिस। ये टिफिन बॉक्स हो गया आपका। चलो अभी इसका टॉप व्यू कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो ओवल शेप बन गया है, तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, सर्कल में होगा। कैसा होगा, लाइक दिस, सर्कल में होगा। तो ये इसका टॉप व्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखो टेबल। चलो टेबल कैसा होता है, रेक्टेंगल में होता है। पहले टेबल बनाओ ऐसे। चलो तो ये टेबल बन गया। अभी इसका टॉप व्यू कैसा होगा, सिर्फ रेक्टेंगल होगा। कैसा होगा, सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा। यस, तो ये इसका टॉप व्यू है, और ये इसका साइड व्यू है। टॉप व्यू में सिर्फ रेक्टेंगल शेप, ऊपर का जो ब्लैंक पार्ट होता है जो रेक्टेंगल होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, वुड का एक पीस होता है। तो सिर्फ यहाँ पे वुड का पीस ही दिखाई देगा। नीचे की जो स्टैंडिंग लाइन्स होती है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। उसके बाद बेड कैसा होता है, चलो तो ये बेड का
पिक्चर है, ये इसका साइड व्यू है। चलो अभी टॉप व्यू कैसा होगा, तो उसमें भी सिर्फ स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर से वो ऐसे दिखेगा, राइट। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है टर्न पे। चलो अभी यहाँ पे देखो, द टॉप व्यू ऑफ द क्लासरूम इज शॉन बिलो, राइट द नेम इन द एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ द क्लासरूम ऑब्जेक्ट शॉन बाय द एरोस। चलो यहाँ जो पिक्चर है वो किसका पिक्चर है, ये क्लासरूम का पिक्चर है। किसका है, क्लासरूम का। और ये जो व्यू है वो टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से है। किसका व्यू है, ये टॉप व्यू, साइड व्यू नहीं है। कैसा है, ऊपर से व्यू है। तो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें हमें ऑब्जेक्ट्स के नेम राइट करने, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये बेंचीज है, क्या है ये सब कुछ, ये सब कुछ बेंचीज है। ये टेबल है, फिर ये ब्लैक बोर्ड है, ये चेयर है, उसके बाद ये डोर्स है, ये विंडोज है, राइट। आप देख सकते हो डोर्स, विंडोज, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड एंड बेंचेस। कितनी ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, ये सारी ऑब्जेक्ट्स है। तो उसके यहाँ पे नेम राइट करो। सबसे पहले देखो, ये क्या है, विंडो है। क्या है ये, विंडो। इसको आप विंडो भी कंसीडर कर सकते हो या फिर डोर भी कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद तो हम यहाँ पे 2 विंडोज रखते हैं और 2 डोर्स रखते हैं। तो ये वाली भी, ये वाला जो है ये एंट्रेंस है, तो इसको हम एंट्रेंस कंसीडर करते हैं। ये डोर है और ये अगेन यहाँ पे भी डोर है, दोनों साइड से डोर है। और ये विंडो है, 2 विंडोज एंड 2 डोर्स। आप अपने तरीके से भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। अगर ये आप यहाँ पे 2 विंडोज कंसीडर करते हो और ये दोनों डोर कंसीडर करते हो तो ऐसे आपको राइट करना है। उसके बाद ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड है। किसका व्यू है, ये टॉप व्यू ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एंड दिस वन इज टेबल। किसका टॉप व्यू है, ये है टेबल का, राइट। चलो तो ये हो गया। अभी द फॉलोइंग थिंग्स इन द पिक्चर गिवन बिलो लुक वाइड एंड बिग फ्रॉम वन एंड बट for one end but narrow and small at the other and why। चलो यहाँ पे क्या पूछा गया है, the following things in the picture given below look like wide। कैसी लगती है, ये जो है वो वाइड लग रही है यहाँ से। चलो अभी देखो, look like wide and big from one end but narrow and small at the other end at the other। चलो ये जो एंड, फर्स्ट वाला एंड है वो यहाँ से देखो, ये कैसी लग रही है, एकदम वाइड लग रही है। लेकिन ये है जैसे जैसे आगे जा रही है एकदम नैरो होती जा रही है, राइट। किसका पिक्चर है, ये रेलवे ट्रैक है। ये क्या है, रेलवे ट्रैक। अगर आप रेलवे ट्रैक के पिक्चर को देखोगे या फिर रेलवे ट्रैक देखोगे तो वो कैसे व्यू में लगेगी, ये वाली जो साइड है, स्टार्टिंग की साइड है, ये वहां से वो नैरो लग रही है। फिर जैसे जैसे आगे जा रही है तो वो कैसी हो सॉरी वो वाइड लग रही है। यहाँ से कैसी लग रही है, वाइड लग रही है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रही है नैरो होती जा रही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये कैंडल्स का पिक्चर है। तो कैसा है ये पिक्चर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आगे आगे जैसे जा रही है तो वैसे वैसे ये नैरो हो रहा है। कैसा हो रहा है, नैरो हो रहा है। यहाँ से वो वाइड लग रही है लेकिन जैसे आगे जा रही है तो वो नैरो हो जा रही है। कैसे हो जा रही है, नैरो हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैच द टॉप व्यू ऑफ द गर्ल डूइंग योगासन विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो यहाँ पे देखो, उसके जो पोज है उसके साथ आपको मैच करना है। ये वाली गर्ल है वो कौन सा पोज कर रही है, ये उसका टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। मैच द टॉप व्यू ऑफ द गर्ल डूइंग योगासन विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ये वाला पोज जो है वो कौन सा कर रही है, देखो अच्छे से देखो कौन सा कर रही है ये पोज। ये टॉप व्यू है, साइड व्यू। तो इसमें आपको मैच कर लेना है। क्या कर लेना है, ये जो टॉप व्यू है उसमें से उसका साइड व्यू कौन सा है उसके साथ आपको मैच करना है। ये आपको खुद ही फाइंड करके राइट करना है। इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। चलो अपसाइड डाउन मतलब नीचे की ओर कौन से है, ये भी आपको खुद ही देखना है। तो ये जो पूरा पेज है ये आपको खुद ही राइट करना है। मैच द पेयर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो ये जो पूरा पेज है कंप्लीट करना है आपको होमवर्क में, प्रैक्टिस में भी ले सकते हो आप। चलो पीछे के भी है, ये भी आपको होमवर्क में करने हैं। 3 पेजेस क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपको। नाउ ओके, अभी यहाँ पे देखो पेज नंबर 71 पे आ जाओ। लेट्स डू होमवर्क। यहाँ पे देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। ओके, यहाँ पे देखो भोलूज हाउस है ये, उसके बाद यहाँ प्ले ग्राउंड है, फिर ये बस स्टॉप है, पार्क है, पार्क के पास मार्केट है, मार्केट के पास एक टेम्पल है और यहाँ पे स्कूल है। चलो अभी यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट
टू द पार्क, बस स्टॉप, स्कूल और टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द पार्क? पार्क के पास इसमें से कौन सी प्लेस है? चलो पार्क कहाँ पे है? वेयर इज पार्क? यहाँ पे पार्क है। चलो उसके नियर, उसके पास कौन सी कौन सी प्लेस है? बस स्टॉप है, स्कूल है कि टेम्पल है? टेम्पल तो दूर है, स्कूल भी दूर है, तो कौन सा हुआ? बस स्टॉप। यहाँ पे बस स्टॉप है पार्क के पास, तो यहाँ पे बस स्टॉप राइट करो, ए बस स्टॉप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू भोलूज हाउस? भोलू के हाउस के पास कौन सी प्लेस है? यहाँ पे मार्केट है, पार्क है कि स्कूल है? चलो स्कूल जो है वो दूर है, पार्क भी है वो भी दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओके सॉरी, मार्केट जो है वो भी दूर है, पार्क जो है वो थोड़ा सा नजदीक है, राइट? स्कूल है वो भी थोड़ी सी दूर है, और जो मार्केट है वो भी दूर है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्क आएगा। क्या आएगा? पार्क, बी पार्क। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फारथेस्ट फ्रॉम द टेम्पल? चलो दूर, टेम्पल से दूर कौन सी प्लेस है? नियर नहीं देखना है, नजदीक नहीं देखना है, क्या देखना है? दूर। टेम्पल से दूर कौन सी है? स्कूल, स्कूल एकदम ही नजदीक है। उसके बाद मार्केट, मार्केट भी यहाँ पे नजदीक है। उसके बाद भोलूज हाउस, चलो भोलूज हाउस है वो यहाँ से बहुत दूर है, राइट? सो अवर आंसर इज सी, भोलूज हाउस। टर्न द पेज। Which of the following is farthest from the playground? चलो अभी प्लेग्राउंड से दूर क्या है यहाँ पे? टेम्पल, स्कूल एंड बस स्टॉप। चलो टेम्पल, प्लेग्राउंड कहाँ पे है? ये प्लेग्राउंड है। टेम्पल, स्कूल एंड बस स्टॉप। चलो टेम्पल जो है वो नजदीक है। उसके बाद स्कूल, स्कूल भी एकदम नजदीक है। और बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ पे है? बस स्टॉप दूर है। अवर आंसर इज बस स्टॉप, बी सॉरी सी बस स्टॉप। नाउ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्केट? चलो मार्केट जो है कौन सी प्लेस के बीच में है? बिटवीन मतलब बीच में, तो मार्केट जो है वो कौन सी प्लेस के बीच में है? स्कूल एंड टेम्पल, पार्क एंड टेम्पल की बस स्टॉप और पार्क? चलो अब क्या देखना है हमें? मार्केट, मार्केट कहाँ पे है? किसके बीच में है? पार्क एंड टेम्पल है। उसके साइड में देखो क्या है? ये मार्केट है, यहाँ पे क्या है? स्कूल सॉरी पार्क एंड टेम्पल। किसके बीच में है? पार्क एंड टेम्पल के बीच में मार्केट है। आवर आंसर इज पार्क एंड टेम्पल, सी। चलो अभी नीचे भी हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द मैप गिवन बिलो। क्या करना है आपको? यहाँ पे मैप दिया गया है, टेम्पल, सोनूज होम, पार्क, कॉलेज, स्कूल एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे पिक्चर नहीं दिए गए, प्लेस के पिक्चर नहीं दिए गए हैं, मैप के बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। चलो टू विच साइड ऑफ सोनूज होम इज कॉलेज? चलो सोनू का होम जो है, उसका जो घर है वो कौन सी साइड, कॉलेज की कौन सी साइड में? तो ये सोनू का होम है। और कॉलेज कहाँ पे? ये यहाँ पे है कॉलेज, राइट? तो कॉलेज के ऊपर है, मतलब आगे फ्रंट पे है। कहाँ पे है? बैक मतलब पीछे, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में भी नहीं है, ब्लैक बैक में भी नहीं है, सामने है। कहाँ पे है? ये कॉलेज है और ये सोनू का होम है, तो क्या हुआ? फ्रंट में है, ए फ्रंट। आंसर इज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू स्कूल? चलो स्कूल के पास कौन सा एरिया है? टेम्पल, सोनूज होम और कॉलेज। चलो टेम्पल है ये, यहाँ पे सोनू का होम है, फिर कॉलेज तो यहाँ पे है, और टेम्पल, टेम्पल कहाँ पे है? सॉरी ओके, हमें क्या देखना है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द स्कूल? स्कूल के पास क्या है? स्कूल कहाँ पे है? पहले तो स्कूल देखो। चलो स्कूल के पास क्या है? टेम्पल है? नो, टेम्पल दूर है। सोनूज होम? नो, वो भी दूर है। उसके बाद क्या है? कॉलेज है, तो आंसर क्या आएगा? सी कॉलेज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फारदेस्ट फ्रॉम द चर्च? चलो चर्च कहाँ पे है? फाइंड द चर्च। चलो ये चर्च है, उससे दूर, दूर क्या है? उससे नजदीक नहीं, दूर देखना है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है? वो नजदीक है। टेम्पल, टेम्पल जो है वो भी एकदम नजदीक है, करीब है यहाँ पे। और स्कूल, चलो स्कूल कहाँ पे है? स्कूल यहाँ पे है, तो क्या फारदेस्ट हुआ? स्कूल, सी स्कूल। Then which of the following is not in the front of the temple? चलो which of the following is not in front मतलब आगे, सामने of the temple? टेम्पल के सामने इसमें से कौन सी प्लेस नहीं है? चलो यहाँ पे देखो चर्च, तो वो भी टेम्पल के सामने है, चर्च जो है वो। उसके बाद पार्क, पार्क कहाँ पे है? पार्क यहाँ पे है, देखो। उसके बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी उसके सामने है। कहाँ पे है? तो हॉस्पिटल एंड चर्च यहाँ पे है, पार्क उससे दूर है, फ्रंट मतलब सामने नहीं है, उसकी साइड में है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? बी पार्क,
राइट डाउन दैट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चर्च। चलो चर्च जो है वो कौन सी प्लेस के बीच में है? सोनूज होम एंड पार्क। चलो सोनू का होम तो यहाँ पे है, पार्क, पार्क एंड सोनूज होम, तो उन दोनों के बीच में नहीं है चर्च। देन स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज तो यहाँ पे है, तो उनके बीच में भी यहाँ पे चर्च नहीं है। या फिर कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कॉलेज, कॉलेज कहाँ पे है? ये रही कॉलेज और ये रहा हॉस्पिटल, तो इन दोनों के बीच में है चर्च। यस, आवर आंसर इज सी, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ पे देखो, द व्हाट विल कम व्हेन गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड राइट साइड फ्रॉम द सोनूज होम एंड देन टेकिंग राइट टर्न। चलो व्हाट विल कम व्हेन गोइंग स्ट्रेट, सीधे जाने पे, टुवर्ड राइट साइड, कौन सी साइड? राइट साइड। कहाँ से? सोनू के घर के राइट साइड, एंड देन टेकिंग राइट टर्न। चलो सोनू के घर से सीधे जाने में राइट टर्न लोगे तो क्या आएगा? चर्च आएगा, स्कूल आएगी या टेम्पल आएगा? क्या आएगा? आपको कैसे जाना है? ये सोनू का घर है, उसमें से गोइंग स्ट्रेट, मतलब सीधे जाओ राइट साइड। कौन सी साइड जाना है आपको? राइट साइड, तो ये वाली साइड में उसके बाद टर्न लेने से तो क्या आएगा? चर्च आएगा। क्या आएगा? चर्च, ए church. Then what will come when going straight toward left side from Sonu's home and then taking the first left turn? तो यहाँ पे क्या आएगा? स्कूल आएगी। कैसे जाना है आपको? लेफ्ट साइड जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट साइड जाना है। कौन सी साइड जाना है? लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे स्कूल आएगा। क्या आएगा? स्कूल। Then चलो अभी यहाँ पे देखो, look at the top view and help the frog to reach its food by the शॉर्टेस्ट पार्ट। चलो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, ऐसे ये पजल है, ये आपको कंप्लीट करनी है, तो ये आपको होमवर्क में कर लेना है, ठीक है? टर्न द पेज। ओके, यहाँ पे देखो, हरेश, परेश एंड नरेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट। ऑल द थ्री टेक डिफरेंट पाथ्स whose distance is the most and whose distance is the least to reach the पॉइंट बी। चलो ए और बी पॉइंट है, तो ये भी आपको देख के कर लेना है, ये भी एकदम इजी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। 2 या 3 पेजेस आपको होमवर्क में करने हैं। आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, खुद रीड करते जाओ और खुद दिमाग लगा के सोचो।